यमुना तीरा यमुना तीरा परमहंस परिव्रजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद्वैतरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रीमद् भगवद गीता की जय। साई गौर प्रेमानंदे विष्णुपाद स्वामी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवद गीता यथारूप अध्याय 10 परमेश्वर का ऐश्वर्य श्लोक संख्या 23। रुद्राणाम शंकर च अस्मि वितेशो यक्षा रक्षसाम वसूनाम पावका च अस्मि
मेरुः शिखिणीनाम् अहं रुद्राणां संकर्षास्मि वितेशो यक्षरक्षसाम् वसुनां पावक च अस्मि मेरुः शिखिणीनाम् अहं रुद्राणां शंकर च अस्मि वितेशो यक्षरक्षसाम् वसुनां पावक च अस्मि मेरुः शिखिणीनाम् अहं रुद्राणां शंकर च अस्मि वितेशो यक्षरक्षसाम् वसुनां पावक च अस्मि मेरुः शिखिणीनाम् अहं। बोलिए रुद्रा वितेशो वसुनां माताएं रुद्राणां शंकरचास्मि वितेशो यक्षरक्षसाम् वसुनां पावक चास्मि मेरुः शिखिणीनाम् अहं। शब्दार्थ अनुवाद और तात्पर्य श्रील एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद इस्कॉन संस्थापक आचार्य द्वारा रुद्राणाम समस्त रुद्रों में शंकर शिवजी च भी अस्मि हूँ वित्त ईसा देवताओं का कोषाध्यक्ष यक्ष रक्षसाम यक्षों तथा राक्षसों में वसुओं में पावकः अग्नि च भी अस्मि हूँ मेरु शिखिणीनाम समस्त पर्वतों में अहम मैं हूँ। मैं समस्त रुद्रों में शिव हूँ, यक्षों तथा राक्षसों में संपत्ति का देव कुबेर हूँ, वसुओं में अग्नि हूँ और समस्त पर्वतों में मेरु हूँ। 11 रुद्रों में शंकर या शिव प्रमुख है। वे भगवान के अवतार है जिन पर ब्रह्मांड के तमोगुण का भार है। यक्षों तथा राक्षसों के नायक कुबेर है जो देवताओं के कोषाध्यक्ष तथा भगवान के प्रतिनिधि है। मेरु पर्वत अपनी समृद्ध प्राकृतिक संपदा के लिए विख्यात है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे। हमारा विषय चल रहा था भगवान शिव की स्तुति। पिछले मंगलवार को मैं बाहर था तो हमने अलग अलग विषयों पर चर्चा किया। अभी तक शिव जी के बारे में उनकी चर्चा पहले करेंगे। तो हमने पिछले सत्र में शास्त्रों में विरोधाभासी कथन और कथाएं क्यों हैं उसके बारे में समझे। भौतिक प्रकृति के 3 गुण अनुसार पुराण भेद को समझे अलग अलग दृष्टिकोण से। भौतिक प्रकृति में 3 गुणों में से कौन सा गुण श्रेष्ठ है उसके बारे में भी हम समझे कि सत्वगुण सबसे प्रधान गुण है। और अलग अलग पुराणों में विरोधाभास क्यों है उसका समझ शिव जी ने कार्तिक को दिया, वो समझे। शिव जी और विष्णु के अंदर एक अचिंत्य भेदाभेद है
भेद है भी नहीं भी है, उस दृष्टिकोण को भी हम अलग अलग दृष्टिकोण से समझे। फिर कृष्ण तत्व, विष्णु तत्व, शिव तत्व, जीव तत्व, शक्ति तत्व, तत्वों की दृष्टिकोण से समझे, भेद की दृष्टिकोण से समझे कि शिव जी और विष्णु और कृष्ण में क्या अंतर है। शिव जी हमेशा माया के साथ रहते हैं, ये भी हमने चर्चा किया। शिव जी भगवान कृष्ण की माया से मोहित होते हैं, ये भी हमने चर्चा किया मोहिनी अवतार के अंदर, और शिव जी ने स्वयं स्वीकार किया भागवत के अंदर। विष्णु प्रकृति के 3 गुणों से परे हैं, वो भी हम समझे। और वैष्णव शिव जी की पूजा कैसे करते हैं, वो दृष्टिकोण भी हम अलग अलग दृष्टिकोण से समझे। शिव जी आचार्य है, उसके बारे में हम समझे। शिव जी की उत्पत्ति के बारे में समझे, और भौतिक जगत में शिव जी के प्रागट्य के बारे में भी हम अलग अलग दृष्टिकोण से समझे। शिव जी का कार्य क्या है, उसके बारे में भी हम पिछले सत्र में समझे थे। सब अलग अलग भगवान का रूप होता है, अलग अलग कार्यों के लिए होता है, तो वो भी हम लोग समझे थे। शिव जी का कार्य भी समझे थे। शिव जी का विशेष कार्य भूतों को उद्धार करने के बारे में, वो भी हम लोग समझे। शिव जी के रहने के स्थान के बारे में समझे कि 3 कैलाश है। सामान्य लोग सोचते हैं एक ही कैलाश है, लेकिन 3 कैलाश है। भूमंडल का कैलाश, स्वर्ग लोक का कैलाश, और ब्रह्म ज्योति जो बाउंड्री है आध्यात्मिक जगत भौतिक जगत, वो कैलाश के बारे में हम लोग समझे थे। आज विषय शुरू करेंगे शिव जी के भक्तों का मनोभाव पूजा करने के पीछे। तो शिव जी के जो भक्त हैं उनका मनोभाव क्या है उनकी पूजा करने के पीछे, तो इसके बारे में एक कथा है, और ये श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद में आती है। ये भस्मासुर है, और पासा देख सकते हैं आप, ये बद्रीनाथ की कथा है। बद्रीनाथ सॉरी केदारनाथ। आप लोग में उसको केदारनाथ क्या है? नहीं है? अच्छा, केदारनाथ नहीं, बद्रीनाथ केदारनाथ चलेंगे हम लोग, ये कोरोना कम हो जाएंगे। बहुत समय से यात्रा आती है हमारी, 4 बहुत साल पहले गए थे, तो जाते हैं साल 2-3 साल में एक बार, ऐसे जो भी है। तो ये इसका नाम भस्मासुर है, भागवत के 10वें स्कंद में, मतलब मेरे ख्याल से 43 अध्याय, 43 में अध्याय याद नहीं, 3-4 अध्याय में कथा है। तो ये भस्मासुर की कथा से हम समझ सकते हैं कि ज्यादातर उनके भक्तों की मनोभाव क्या होता है, मनोभाव पूजा करने के पीछे। तो ज्यादातर लोग शिव जी के भक्त हैं, वो तमोगुण से ग्रस्त होने के कारण भौतिक चीजों को प्राप्त करने के लिए शिव जी की पूजा करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि शिव जी के निष्काम भक्त नहीं है, कुछ निष्काम भक्त भी है शिव जी के, अच्छे भक्त भी है, मतलब कहने का मतलब है सब एक जैसे नहीं है। लेकिन ज्यादातर तमोगुण से प्रभावित होने के कारण भौतिक वरदान की डिमांड ज्यादा रखते हैं शिव जी से, इस वजह से। और जो शिव जी के सेवा भावी और निष्काम भक्त है, वो भी तो ज्यादातर अज्ञान में है, और उनकी सोच ऐसी है कि शिव जी देवों के देव महादेव है। महादेव है, सही बात है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, देवों के देव है, वो भी सही बात है, लेकिन भगवानों के भगवान नहीं है। एक ब्रह्मांड के मालिक शिव जी हो सकते हैं, लेकिन भगवान कृष्ण तो अनंत अनंत कोटि ब्रह्मांड के मालिक है। यस्य कव सितम कालम थवालम ये जीवंति लोम विल्दा जगन्ननाथा विष्णु यस्य महान सो गोविंदमादि पुरुषम तमाम भजामि। भगवान कृष्ण का एक अंश कारणदीप है विष्णु, उनके शरीर के रोम रोम से ब्रह्मांड निकलते हैं, वो भगवान का अंश प्रधान है। तो ये कथा मैं बता देता हूँ ताकि पता लगे कि शिव जी के ज्यादातर भक्त, ज्यादातर में जो भौतिक इच्छाओं से प्रेरित होते हैं और शिव जी की वास्तविक स्थिति नहीं जानते हैं, ऐसे लोग शिव जी की पूजा क्यों करते हैं, क्या मनोभाव रहता है। तो ये भस्मासुर है, और वो नारद जी को मिला। किसको मिला? नारद जी को पूछा, नारद जी ब्रह्मा विष्णु महेश में से जल्दी कौन प्रसन्न होगा भौतिक वरदान के बारे में? किसके बारे में? भौतिक वरदान के बारे में। बोला शिव जी, सबको पता है। बोले तो वो गया केदारनाथ और तपस्या करने लगा, और शरीर के अंग काट रहा है। देखा आपने, देखा ये खून निकला हुआ है, ऐसे लिखा है। तो वो लोग ऐसे करके डाला, तो शरीर अलग अलग भाग डाले, तो शिव जी प्रकट नहीं हुए। लेकिन फिर देखा कि शिव जी ऐसे प्रकट नहीं होंगे, तो लास्ट में क्या किया?
गला काटने का प्लान किया। क्या करना किया? तुरंत शिव जी प्रकट हो गया। देखो, अरे तुमको पता है मैं तो बिल्ली पत्थर से प्रसन्न हो जाता हूँ, ये गला वाला काट कूट करने की जरूरत नहीं है भाई। तो शिव जी ने कहा कि मैं बहुत प्रसन्न हूँ, वरदान मांग। क्या वरदान चाहिए? तो बोला जिसके सिर पर हाथ रखूं इसका ब्लास्ट हो, ऐसा वरदान चाहिए। कैसा वरदान चाहिए? हाँ, आज के नेताओं को, हमारे नेताओं को ऐसा वरदान मिल जाए तो सबसे पहले पाकिस्तान जाएंगे, चाइना जाएंगे, चाइना जो भी है। एनीवे, तो शिव जी ने बिना सोचे बिना समझे, इसका नतीजा क्या होगा? कुछ भी सोचा नहीं, तथास्तु। ओके, अब भस्मासुर ने सोचा, समस्या ये है कि शिव जी ने वरदान तो दिया है, लेकिन उसका प्रयोग करना पड़ेगा ना, एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा ना, काम करता है कि नहीं करता है। अगर मान लो काम नहीं करता है तो फिर से तपस्या, फिर से काटाकुटी करना पड़ेगा, बहुत लंबा कार्य करना पड़ेगा, फिर शिव जी प्रकट होंगे। अच्छा है अभी उनकी उपस्थिति में टेस्ट कर लूंगा, उनकी उपस्थिति में मैं इसको प्रयोग कर लूं। अपने ऊपर तो कोई प्रयोग थोड़ी करता है। और वो केदारनाथ तो क्या है, वो बर्फ वाला रेगिस्तान है, वहां तो कोई मनुष्य रहता नहीं है। तो उसके सामने कौन थे? शिव जी। उसने शिव जी क्या कर रहे हैं? प्रयोग कर रहा है। बोला किसका प्रयोग? आपके वरदान का प्रयोग। क्यों? प्रयोग तो करना पड़ेगा ना। क्या बात है, इसलिए आपने जो दिया है वो काम करेगा नहीं करेगा? शिव जी बोला मूर्ख, मैं ही मिला तेरे को, और कोई नहीं मिला। और शिव जी भागे। मतलब जिस भागवत पढ़ी नहीं है उसको थोड़ा अचंबा लगेगा कथा, लेकिन भागवत पढ़ी उसको पता है। शिव जी भागे भागे और मन के अंदर भगवान कृष्ण का स्मरण किया शिव जी ने। तो भगवान कृष्ण एक छोटे बालक का रूप धारण करके आए, ब्राह्मण के बालक के रूप में, और वो दौड़ रहा था, आगे शिव जी और पीछे भस्मासुर। दौड़ रहे तो भगवान कहा, ए शकुनी पुत्र कहां जा रहा है? शकुनी मीन्स वो महाभारत वाला नहीं, इसके बाप का नाम शकुनी है। तो रुका, ऐसे रुका, कहां भाग रहे? शिव जी पीछे। बोला एक वरदान दिया है उसका प्रयोग करने के लिए। बोला कैसा प्रयोग, कैसा वरदान? बोला मैं जिसके सिर पर हाथ रखूंगा उसका सिर ब्लास्ट हो जाएगा, ऐसा वरदान। तो क्या? तो बोला शिव जी के सिर पर रखकर उसका प्रयोग करना चाहता हूं। अरे बोला यार तो इतना बुद्धिमान व्यक्ति, और शिव जी के बात में फंस गया। बोला क्यों? अरे शिव जी को देखा नहीं तुमने? भभूति लगाते हैं, जंगल में बैठे रहते हैं, घर भी नहीं बनाते हैं, खोपड़ियों की माला पहनते हैं, पागल की तरह हंसते नाचते हैं, उसके बातों में कोई दम नहीं है। तो विश्वास कैसे करने का लग गया? ये तो पागल व्यक्ति है। और इसका तो बहुत जल्दी छटक जाता है। एक बार छटक गया तो अपने दक्ष प्रजापति का सिर काटकर बकरे का सिर लगा दिया। ऐसा व्यक्ति है। अच्छा रियली? कोई असर नहीं करेगा, एक काम कर, ऊपर हाथ रख के देख ले। तो शास्त्रों में कहा है कि असुरों के अंदर ज्यादा बुद्धि नहीं होती है। उसके बारे में एक बार आर्गुमेंट हुआ था देवताओं और असुरों के अंदर, और दोनों झगड़ के ब्रह्मा जी के पास गए, हम में से बुद्धिमान कौन है, साबित करके बताइए प्रैक्टिकली। अब ब्रह्मा जी फंस गए। क्यों? दोनों अपने पुत्र हैं, असुर और देवता के पुत्र हैं, कश्यप मुनि के। किसके पुत्र है? और ऐसे करते ब्रह्मा जी दादा पर दादा होते हैं, तो अब दादा तो अन्याय नहीं कर सकते ना। तो फिर दादा ने एक युक्ति लगाई, इसको मैं एडवांस कोर्स कहूंगा इस कथा को। कौन सी युक्ति लगाई? जिसे असुर समझ गए कि हम कम बुद्धिमान है, देवता ज्यादा है, चुप। ब्रह्मा जी भी बच गए, असुर भी नम्र हो गए, और देवता भी शांत हो गए। जो भी है, तो उसने अपना लगाया सिर और भगवान की माया से मोहित हो गया, तो ब्लास्ट हुआ। बॉम्ब ब्लास्ट कहां से हुआ है? तो वापस आए तो देखा भगवान कृष्ण चतुर्भुज रूप में खड़े थे, और शिव जी ने प्रणाम किया, और शिव जी ने कहा महादेव ऐसा वरदान मत दो, अपना ध्यान रखो, सेफ्टी जो अपना सेफ्टी पहले देखो। तो कहने का मतलब इस
इस भस्मासुर की एक कथा से हम समझ सकते हैं कि ज्यादातर, मैं ऐसा नहीं कहता सब, ज्यादातर शिव जी के भक्त तमोगुण से ग्रसित होते हैं, और तमोगुण से ग्रसित होने के कारण उसको भौतिक वरदान चाहिए, भौतिक वरदान, दूसरों का हित करने का वरदान इत्यादि। तो इससे समझ सकते हैं बहुत कम लोग होते हैं शिव जी के निष्काम भक्त होते हैं, तो ज्यादातर शिव जी की पूजा करने वाले, और शिव जी तमोगुण की नियंत्रण होने के कारण शिव जी के भक्त होते ज्यादा तमोगुण से प्रभावित होते हैं, जैसे भस्मासुर है, रावण है, ऐसे अलग अलग बहुत सारे ऐसे, हाँ भस्मासुर, रावण, एक का नाम भूल गया और फेमस है ऐसे, और ये क्या बोलते हैं, बकासुर है, कई सारे शिव जी ऐसे भक्त हैं। असुर कितनी बुझाए, मजा बुझाए, तो बाणासुर इत्यादि बहुत सारे लोग हैं, तमोगुण से नियंत्रण होने के कारण शिव जी उनकी पूजा सेवा को स्वीकार करते हैं, उनके शुद्धिकरण करने के लिए, तो ये मनोभाव रहता है। शिव जी किसका ध्यान करते हैं, तो शास्त्रों में शिव जी की दो मुद्राएं बताई। मुद्रा मतलब जब कोई मिलने जाता है वो व्यक्ति क्या कर रहा है उससे उसकी मुद्रा लक्षित होती है, किस मुद्रा में है। तो शास्त्रों के अंदर ज्यादातर शिव जी की दो मुद्रा है। कितनी मुद्रा है, 90% शिव जी की मुद्रा ये है। क्या है ये मुद्रा शिव जी की, बॉडी लैंग्वेज क्या कहता है शिव जी, ही इज इन मेडिटेशन, बराबर, ध्यान कर रहे हैं, एक मुद्रा है। दूसरी मुद्रा है शिव जी की, को किसी के साथ डिस्कशन कर रहे हैं, क्वेश्चन आंसर, नारद जी है, कुमार है, मार्कंडेय मुनि है, माता पार्वती जी है। पद्म पुराण क्या है पता आपको, पूरी पद्म पुराण में अंदर 85,000 श्लोक है। कितने, माता पार्वती शिव जी के बीच में क्वेश्चन आंसर डायलॉग है पूरा, वेंकुट जगत के बारे में, वैष्णव के बारे में, गुरु के बारे में, राम लीलाओं, कृष्ण लीलाओं, पूरा पद्म। ये हस्बैंड वाइफ आदर्श बता रहे हैं कि गृहस्थ को क्या होना चाहिए, ऐसे आध्यात्मिक में अपना समय निकालना चाहिए ऐसे। तो जो भी है, तो वो दूसरी मुद्रा है जिसमें क्वेश्चन आंसर कर। तीसरी मुद्रा ऐसा नहीं कोई गया है तो शिव जी गांजा पी रहे, जैसे ये आज मेरी नजर पड़ी, अभी मैं पुल से ऊपर से उतरा स्वामीनारायण मंदिर के आगे, क्या होटल का नाम क्या है, महादेव, और ऊपर लोगों को क्या कर रहा है, शिव जी हुक्का पी रहे, इसलिए शिव जी का अपराध है, बहुत बड़ा अपराध है शिव जी का। शिव जी का फोटो लगाया है होटल महादेव और शिव जी हुक्का पी रहे, शिव जी कभी हुक्का थोड़ी पीते, शिव जी वैष्णव है, वैष्णव कभी नशा नहीं करते, शिव जी कभी भी नशा नहीं करते। तो ऐसे शिव जी के बारे में ज्ञान नहीं है तो ऐसे फोटो वोटो लगा देते हैं ऐसे, जो भी है। तो शिव जी की दो मुद्रा, मेडिटेशन। लेकिन प्रश्न होता है वो ध्यान किसका करते हैं, तो कहां पर लिखा है उसके ध्यान का वर्णन, श्रीमद् भागवतम 5वां स्कंद 16वां अध्याय और श्लोक संख्या कितना, आप किसी का पढ़ लीजिए, ये रेफरेंस है। शिव जी इलावर्त वर्ष, कोई जो बैठे हैं उसमें लिखा इलावर्त वर्ष में अपनी 1 करोड़ दासियों से घिरे हुए, माता पार्वती जी है और उनकी 1 करोड़ दासियां हैं सेवा में, 1 करोड़ दासियां पार्वती जी की, उनसे सेवित होकर शिव जी संकर्षण का ध्यान करते हैं। किसका ध्यान करते हैं, ये संकर्षण कौन है, ये भगवान कृष्ण का विस्तार है, और शिव जी का प्राकट्य उन्हीं में से हुआ है, शिव जी का अस्तित्व उनमें से आया है, इसलिए वो अपने आदि सोर्स का ध्यान करते हैं। ऐसा श्रीमद् भागवत के 5वें स्कंद 16वां अध्याय श्लोक संख्या 17 में लिखा है। तो माता पार्वती जी ने एक बार पूछा, प्रभु आप कई बार गुनगुनाते ऐसे, तो क्या गुनगुनाते हैं, किसका जाप करते हैं, तो शिव जी ने कहा राम रमेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम अभितुल्यम राम नाम परागणे। मैं राम नाम का कीर्तन करता हूं, सुंदर ध्वनि का आनंद लुटता हूं, सहस्त्र नाम अभितुल्यम राम नाम परागणे। भगवान सॉरी रामचंद्र का ये नाम भगवान विष्णु के 1 सहस्त्र नामों के तुल्य। पद्म पुराण उत्तरखंड अध्याय 72 श्लोक 300। तो यहां पर एक हमको मैसेज है, सहस्त्र नाम अभितुल्यम राम नाम आगे, विष्णु के 1 सहस्त्र नाम लो, को याद है पूरा, रोज रटन करते हैं। लेकिन हरे कृष्ण महामंत्र के अंदर राम कितनी बार आता है, 4 बार, बराबर, एक मंत्र के अंदर 4 बार। आप कृष्ण का नाम मत लो, डायरेक्ट राम का नाम लो, वो कृष्ण का नाम राम का नाम है, लेकिन आप खाली राम का नाम लो, 4 बार आता है, ठीक है ना। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, और यहाँ लिखा है जो 1 2 3 और 4, ठीक है ना। 4 बार एक मंत्र नाम लेते हैं
तो विष्णु सहस्त्र नाम कितनी बार हो गया? 4000 नामों के। विष्णु के 4000 नाम लो और हरे कृष्ण महामंत्र का जप करो, एक बराबर है। और हम भक्तगण जो इसको में बहुत नजदीक से जुड़े हुए हैं, रोज 16 माला। कितनी माला हरे कृष्ण महामंत्र की? 16 माला कम से कम। एक माला के अंदर कितने मन के होते हैं? 108। तो 108 इंटू 4000 कीजिए और इंटू 16 कीजिए, इतनी बार विष्णु सहस्त्र नाम हम लोग बोलते हैं। ये शास्त्रीय सिद्धांत है। हरे कृष्ण महामंत्र एक महामंत्र है, महामंत्र। भगवान की बहुत सारी शक्तियों का उसमें समावेश है। आप सोचिए, हरे कृष्ण महामंत्र की आप एक माला करेंगे तो 4000 बार हो गया नाम। रामचंद्र का ये नाम भगवान विष्णु के 1 सहस्त्र नामों के तुल्य है, 1000 नामों के तुल्य है। एक मंत्र में 4000 नाम हुआ, 108 इंटू 4000 कितना हो गया? 4 लाख समथिंग। आप सोचिए, और 16 माला के अंदर तो 16 इंटू 32 64 लाख नाम जब हो गया विष्णु का 16 माला के अंदर। इतना पावर है। तो शिव जी राम नाम का जप करते हैं, ऐसा पद्म पुराण बताया। अब शिव जी क्या उपदेश देते हैं भाई? किसी के मन में प्रश्न हो सकता है, शिव जी उपदेश क्या देते हैं? शिव जी का उपदेश क्या है? तो ये पहले सीन बता देता हूं। शिव जी के उपदेश देने से पहले सीन क्या है? ये सीन है, ये प्रचेता है। श्रीमद् भागवत के 4थे स्कंद में कथा आती है, राजा प्राचीन मही के 10 पुत्र थे, उसको प्रचेता कहते हैं। ये 10 पुत्र है। तो वैदिक, ये क्षत्रिय है। वैदिक संस्कृति के अनुसार क्षत्रिय पहले गुरुकुल जाता है, शिक्षण लेता है, अच्छे बुरे का भेद समझता है, अपनी जवाबदारी राजा के कर्तव्य को समझता है, प्रजा के दुख की स्थिति को समझता है, शास्त्रों का ज्ञान होता है उसको अवगत कराया जाता है, फिर उसको राजगद्दी पर बिठाया जाता है ताकि वो लोगों का शोषण न करे। ये वैदिक सिस्टम थी। तो ये लोग तपस्या करने के लिए गए थे, तो वो सरोवर के एक सरोवर में, तो वहां पर उनके किसका भेंट हुआ? शिव जी का। और शिव जी से उन्होंने उपदेश प्राप्त किया कि प्रभु आप उपदेश दीजिए हमको। तो शिव जी ने उपदेश दिया। उस अध्याय का नाम है रुद्र गीत। क्या नाम है उसका? रुद्र गीत। गीत मीन्स गाया हुआ। शिव जी ने उपदेश दिया, उसका नाम रुद्र गीत, पूरे अध्याय का नाम है। और आप उस अध्याय में पढ़ेंगे तो शिव जी ने कृष्ण भक्ति के सिवाय कोई उपदेश दिया ही नहीं। कृष्ण भक्ति करने का शिव जी ने, अब श्लोक बोला एक बताऊंगा उसका पूरा, शिव जी के उपदेशों का सार लिखा है जिसमें कृष्ण मंत्र क्या है। यह परम रहस्य साक्षात निर्गुणात जीव संज्ञात भगवतम वासुदेवम प्रपन्नम च ही प्रियो में। शिव जी ने कहा, जिस मनुष्य ने जीव और इस जगत के नियंता पूर्ण पुस्तक भगवान वासुदेव की शरणागति ली है, वह मुझे अत्यंत प्रिय। श्रीमद् भागवतम स्कंद 4 अध्याय 24 जिसका नाम है रुद्र गीत, और श्लोक संख्या क्या है? 28। शिव जी ने क्या कहा? भगवत वासुदेव, जिसने वासुदेव की और वो साक्षात निर्गुणात, वो जिस मनुष्य ने जीव और इस जगत के नियंता, जो इस जगत के नियंता है वासुदेव, उसकी शरण ली है, वो मुझे प्रिय है। और हम वासुदेव की शरण लेने के लिए यहाँ पर आए, तो हम सब शिव जी को प्रिय है। बताया आपको शिव जी ने कहा प्रपन्न में शरणागति लिया, स प्रियो ही में, बहुत सिंपल है, प्रियो ही में, वो मुझे प्रिय। कई बार लोग सत्संग में आते हैं, शिव जी के भक्त होते हैं, तो वो कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ने से हिचकिचाते हैं, बोला शिव जी को बुरा लगेगा। नहीं लगेगा। आप वासुदेव की शरणागति लेंगे तो शिव जी आपसे बहुत ज्यादा प्रिय होंगे। महाभारत के अंदर कथा है, और जहां तक मैंने जिसने शास्त्र पढ़े हैं, शिव जी ने एक ही व्यक्ति को आलिंगन किया है इतिहास में। किस व्यक्ति को? ओनली वन पर्सन आलिंगन किया है। ऐसे वरदान देते ये देते हैं, आलिंगन किया है। आलिंगन किसको करते हैं? मित्र को करते हैं। एक ही व्यक्ति को शिव जी ने आलिंगन किया। पता है वो कौन थे? पता है किसको? है? ना, भगवान कृष्ण तो उनके आते हैं। बताइए। अर्जुन, महाभारत में कथा आती है कि पाशुपत शास्त्र प्राप्त करने के लिए अर्जुन तपस्या कर रहा था, और फिर शिव जी प्रकट हुए तो पहले आलिंगन किया। तुम कृष्ण मित्र है, मेरा मित्र है। जो कृष्ण का शत्रु है वो मेरा शत्रु है। ये शिव जी की स्टेटमेंट है। और आलिंगन किया उनको हृदय से।
बहुत प्रिय था अर्जुन शिव जी के लिए। तो लोग अज्ञान के कारण सोचते हैं कि हम शिव जी की भक्ति छोड़ कृष्ण की भक्ति करेंगे तो शिव जी नाराज हो जाते हैं। खुद के शास्त्र में, अब शास्त्र सही है या आपकी मन वाला ये शंका संकित मन सही है, कौन सही है? शिव जी ने तो आपको बोला नहीं है कि मैं नाराज हो जाऊंगा, बोला है कि किसी इतिहास में किसी ने नहीं बोला। आपने गुजरात में बहुत कम गुजराती, नरसिंह मेहता पहले किसके भक्त थे? जो गुजराती उनको पता है, शिव जी के भक्त थे नरसिंह मेहता, और वो निष्काम भक्त थे, इसी शिव जी प्रकट हुए। नरसिंह मेहता ने शिव जी ने कहा नरसिंह मेहता को भी वरदान मांगो, बोला आपको जो पसंद है वो हमको दे दो, तो उनको रासलीला दिखाई। नरसिंह मेहता कृष्ण भक्ति में ट्रांसफर कर दिया। यस, ये प्रैक्टिकल है, जूनागढ़ की कथा है, फेमस है गुजरात में नरसिंह मेहता, भगवान कृष्ण भक्त। लेकिन पॉलिसी तो ये क्या है, कई बार हम अज्ञान से ऐसा हो जाएगा तो ऐसा। अभी शास्त्र पढ़ो, शास्त्र क्या कहते हैं, शिव जी क्या चाहते हैं, शास्त्र के अंदर शिव जी क्या चाहते हैं वो तो आपको बोला नहीं है, तो शास्त्र से बता सकते हो। शास्त्र की बात से मानेगा कौन? कि वो शास्त्र से ज्यादा क्या है, हमारे मानसिक डर है। और वो डर किसने बिठाया है? हमारे बुजुर्गों ने, बेटा किसी को नाराज नहीं करेगा, सबकी पूजा करने का, क्या करने का, सबको अगरबत्ती दिखाओ, कोई नाराज नहीं होना चाहिए। ये हमारी समस्या है भारत की ऐसे। एनीवे, तो ये शिव जी का उपदेश है कृष्ण। हाँ, शिव जी का उपदेश। शिव जी किसकी पूजा करने को कहते हैं? तो माता पार्वती जी ने प्रश्न पूछा था कि आराधना में सर्वश्रेष्ठ आराधना किसकी है? तो शिव जी जवाब देते हैं आराधना सर्वेशाम, सर्वेशाम सर्वोपरि, विष्णुर आराधनम परम। देखो संस्कृत में श्लोक सिंपल है, विष्णु की आराधना परम है, और फिर कहते हैं विष्णु से भी ऊपर एक आराधना, तस्मात् परतरम देवी, देवी में से अपनी पत्नी को कहते हैं देवी, तस्मात् पर, ऊपर से भी, तद्यानाम समर्चन, तद्यानाम मतलब उनके भक्त। शिव जी कहते हैं कि विष्णु की आराधना से भी, सभी देवताओं की आराधना में विष्णु की आराधना श्रेष्ठ है, लेकिन उससे भी आराधना है उनके भक्तों की आराधना। श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद में भगवान कहते हैं मद भक्तो अधिक पूज्य का, मेरी पूजा से मेरे भक्तों की पूजा श्रेष्ठ है। तो भगवान के भक्त मतलब वो भक्त के लक्षण होने चाहिए, होना चाहिए मैं कृष्ण का भक्त हूँ, उसके अंदर गुण होना चाहिए शास्त्र के अनुसार, तो वो भगवान से भी ज्यादा पूज्य है। ये शास्त्र में कहा, भगवान स्वयं ने कहा उद्धव जी को, मद भक्ते अधिको पूज्य का, ये श्लोक है संस्कृत के अंदर। यहाँ पर कह रहे हैं आराधना, जितनी भी प्रकार की आराधना है देवताओं की, इतनी देवियों की, सर्वे सब में विष्णु आराधना परम, विष्णु की आराधना परम है। तस्मात् परतर, उससे भी परतर, ऊपर देवी है, देवी तदिया नाम अर्चनम, अर्चनम इस पूजा, पूजा श्रेष्ठ है। तो शिव जी हमेशा विष्णु की आराधना करने का आदेश देते हैं। अगर आप शास्त्रों को सही ढंग से पढ़ेंगे तो पता लगेगा। अब प्रश्न होता है शिव जी ने जहर क्यों पिया? तो समाज के अंदर लोगों की सोच ऐसी है कि हालांकि जब जहर निकला तो विष्णु उपस्थित थे, लेकिन विष्णु कैपेबल नहीं थे, इसलिए विष्णु ने भेजा आप शिव जी के पास जाओ। तो ये सिद्धांत सही नहीं है, विष्णु कैपेबल थे पीने के लिए। तो प्रश्न होता है कि वो शिव जी के पास देवताओं को क्यों भेजा? तो वो इसका प्रश्न इस श्लोक में मिलेगा, सॉरी इस पिक्चर में मिलेगा। यहां पर आप देखेंगे कि विष्णु 3 जगह पर है। कितनी जगह पर विष्णु कितनी जगह पर है? 3 जगह। पहली जगह ऊपर है कच्छप रूप में और अजित के रूप में, और आगे कौन सा अवतार आने वाला है? मोहिनी। अलग अलग भगवान के अवतार इसमें आएंगे काफी। तो भगवान ने देखा कि मैं सब कुछ कार्य करूंगा, मेरी कीर्ति बढ़ेगी। भगवान कई बार अपने भक्तों का भी कीर्ति बढ़ाना चाहते हैं, तो भगवान ने जानबूझकर शिव जी की कीर्ति को बढ़ाने के लिए देवताओं को प्रेरित किया कि आप शिव जी के पास आइए और ये जहर पीने की सेवा उनको करने दीजिए, ताकि उनका नाम क्या हो जाए? नीलकंठ। शिव जी नीलकंठ में विख्यात है ये भगवान का कार्य करने से। और शिव जी स्वयं कहते हैं भागवत में, भागवत में श्लोक में नहीं लिखा है, पुंसः कीर्तितो भद्रे सर्वात्मा प्रियते हरि, प्रियते हरो भगवती प्रियो अहम सराचर। हे कल्याणी भवानी, जब कोई व्यक्ति अन्य जीवों के लिए परमार्थ का कार्य करता है तब पूर्ण पुरुषोत्तम हरि प्रसन्न होते हैं, और जब भगवान प्रसन्न होते हैं तब सभी जीवों के साथ मैं भी प्रसन्न होता हूं, इसलिए मैं इस विष का पान करूंगा। शिव जी की मनोभावना देखिए, शिव जी किस
मनोभावना से जहर को पीते हैं। उन्होंने कहा कि ये कल्याणी भवानी अपनी पत्नी को कहा, देवता गए थे तो दोनों साथ में थे, तो माता पार्वती सोच रही थी कि क्या करेंगे प्रभु, पिएंगे नहीं पिएंगे? उन्होंने पीऊंगा मैं। क्यों? जब कोई व्यक्ति अन्य जीवों के लिए परमात्मा का कार्य करता है, दूसरे जीवों का भला करने के लिए, क्योंकि विष से दुर्गति हो रही है जीवों की, कर रहा है, तब पूर्ण पुस्तक भगवान प्रसन्न होते हैं। जब दूसरों परमात्मा का कार्य करते हैं तब, और जब तक भगवान प्रसन्न होते हैं तब सभी जीवों के साथ मैं भी प्रसन्न होता हूं। इसलिए मैं इस विष का क्या करूंगा? पान। ये परमात्मा का कार्य है। क्या कार्य है? और भगवान को प्रसन्न करने के लिए पीऊंगा। पूरा श्लोक ऐसे बताते हैं, भगवान को प्रसन्न करने के लिए। तो ये मनोभाव था शिव जी का जहर पीने के पीछे। ऐसा नहीं है कि विष्णु समर्थ नहीं है पीने के लिए, ऐसा नहीं। लोग तो मध्वाचार्य ने कमेंट्री किया है, जो आचार्य है, उसमें श्लोक है, मैंने श्लोक नहीं लिया है, कभी एडवांस को समझाऊंगा। उसमें लिखा है उस श्लोक के अंदर कि भगवान विष्णु शिव जी की कीर्ति को लिए ये कार्य शिव जी को सौंपा, ये उनका उद्देश्य था। भगवान राम ने शिव जी का पूजन क्यों किया? कई बार बोल रहे शिव जी भगवान है, क्यों? राम क्या बोलते हैं? अब मेरा तर्क है कि राम का शिव जी का पूजा करने से भगवान हो गए, तो कृष्ण का सुदामा की पूजा करने से भगवान होने चाहिए। सुदामा, हम सुदामा को भगवान नहीं मानते। किसको भगवान नहीं मानते? तो शिव जी को क्यों मानते बताइए? तो पूजा चढ़ाना सेम, ये सत्यभामा रुक्मणी जी बोले ऐसा, पीछे थाली लेके बैठी आरती की, सब सामान पड़ा है। जैसे हम भगवान की आरती करते हैं, ऐसी आरती किसने किया? भगवान कृष्ण ने, सुदामा को। लोग बोलते हैं देखो शिव जी भगवान है, क्यों? राम ने पूजा किया। अरे नहीं, सुदामा भगवान क्यों नहीं मानते आप लोग? किसी का जवाब है कोई? है? मित्र के रूप में। मित्र की तो पूजा नहीं करते, मित्र को आलिंगन करते हैं। कभी देखा है मित्र का पूजा किया हो? मित्र को आलिंगन करेंगे ना, शिष्टाचार के अंदर मित्र का आलिंगन करेंगे। हैं? हाँ, कौन बोले? हाथ खड़ा कीजिए। हाँ, बहुत अच्छा है। सुदामा ब्राह्मण थे, तो क्या ब्राह्मण भगवान से भी ज्यादा ऊपर है? तो इसका पॉइंट भगवान ने सुदामा की पूजा किया। लेकिन पहले ये समझते हैं भगवान राम ने शिवलिंग का पूजन क्यों किया। तो सबसे पहले याद रखिए कि ओरिजिनल रामायण है वो वाल्मीकि रामायण, दूसरे जो एडिशन है वो बाद में। वाल्मीकि रामायण में ये कथा नहीं है, याद रखिए। बहुत सारी चीज वाल्मीकि रामायण नहीं है, दूसरे एडिशन में है। तुलसीदास रामायण, बहुत सारी और साउथ इंडियन रामायण है। ओरिजिनली रामायण, सभी रामायणों का आधार ओरिजिनल रामायण वाल्मीकि है, उसमें ये प्रसंग नहीं है। क्योंकि वाल्मीकि मुनि ने प्योर डिवोशनल सर्विस, राम की शुद्ध भक्ति का वर्णन किया है रामायण, और वो ये लीला को डालकर ऑडियंस को कंफ्यूज करना नहीं चाहते थे वाल्मीकि मुनि। इसमें ऑडियंस कंफ्यूज हो जाएगा ना, अगर राम भगवान है तो शिव जी की पूजा क्यों कर रहे हैं? लेकिन मैं ये नहीं कर रहा हूं, ये घटना हुई है, लेकिन वाल्मीकि रामायण में इसमें नहीं है। इसलिए वैष्णव लोग समझते हैं कि बाज के एडिशन में है, और ये भगवान राम की कम महत्वपूर्ण लीला है। शुद्ध भक्ति के अंदर ये लीला नहीं आती, इसलिए इंक्लूड नहीं किया है। तो प्रश्न होता है किया क्यों किया भगवान राम ने? तो मतलब वो श्लोक 3-4 श्लोक है, वो लंबा टॉपिक है, लेकिन एक समय के अंदर भगवान विष्णु शिव जी से बहुत प्रसन्न हुए। तो शिव जी को कहा था कि एक बार जब मैं राम अवतार में अवतार लूंगा तब आपको पूजा करूंगा, ऐसा लिखा है। श्लोक है मेरे पास, एक पुस्तक है इंग्लिश में, हु इज सुप्रीम, उसके अंदर श्लोक है, मैंने यहां नहीं लिया। दूसरा कारण था कि भगवान राम क्षत्रिय का रोल अदा कर रहे हैं। किसका रोल अदा कर रहे हैं? भगवान का रोल अदा नहीं कर रहे हैं। अगर भगवान का रोल अदा करते तो रावण को मारने की जरूरत नहीं, वो तो घर में बैठे बैठे हार्ट फेल कर देते, कोरोना में लोग मार देते हैं। भगवान एक छोटा सा है, दिखता ही नहीं है, माइक्रो 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 है। अब इतना कोरोना शरीर में घुसाड़ कर फेफड़े को मार देते हैं, हार्ट को ब्लॉक कर देते हैं, सब कुछ कर देते हैं, करोड़ों मर रहे हैं। रावण नहीं मर सकता। भगवान को वाल बंद करने का कितना समय लगा? हार्ट का जो वाल होता है, भगवान को बंद करने का समय कितना लगता है? एक रामायण है ऐश्वर्य रामायण। कैसी रामायण? वाल्मीकि रामायण कैसी? करुणा, उसमें करुणा है, वो करुणा से लोगों का भगवान राम के प्रति विरह उत्पन्न होता है। लेकिन एक ऐश्वर्य रामायण है साउथ इंडिया के अंदर, एक एडिशन,
उस रामायण में क्या है, एक भक्त ने भगवान को प्रार्थना किया, प्रभु मैं आपकी ऐसी दशा नहीं दे सकता कि सीता का हरण हो, आप वन में जाए, ये रामायण नहीं दे सकता, मेरे लिए ऐसा प्रकट कीजिए। और भगवान ने प्रकट किया। भगवान ने एक अश्वमेध यज्ञ किया और सभी सेवकों को भेजा, टैक्स दिया हो, तो रावण टैक्स नहीं ले रहा। भगवान ने अयोध्या से एक बार बैठे बैठे अयोध्या में रावण को मार दिया। रामायण पूरी, हाँ ऐश्वर्य रामायण, वहां बैठे बैठे बाढ़ मार, रावण को वहां बैठे बैठे मार दिया। कोई वनवास नहीं, कोई सीता नहीं, कुछ नहीं, उसको ऐश्वर्य रामायण कहते हैं। तो कहने का मतलब है भगवान अभी मनुष्य की लीला कर रहे हैं, तो शास्त्र में ऐसा कहा है कि क्षत्रिय युद्ध करता है उससे पहले शिव जी की पूजा करता है। क्यों? क्योंकि निर्दोष उसका पाप नहीं लगता है। तो भगवान राम आने वाली पीढ़ी के आदर्श बनना चाहते हैं, आदर्श, इसलिए भगवान ने राम ने पूजा की। ये उसका दो उद्देश्य हो गया। अब कुछ लोग ऐसे कहते हैं के अंदर कि भगवान राम ने शिव जी से परमिशन मांगने के लिए पूजा किया कि मैं आपके भक्त रावण को मारने जा रहा हूं, परमिशन दे दो। तो शिव जी परमिशन दे दिया है? अगर मान लो परमिशन दे दिया तो भगवान कैसा कि अपने भक्त को मारने का परमिशन दिया, मैं किसी जी की पूजा करूंगा, आपके भक्त मारने की परमिशन दो, लेकर था तो शिव जी की भक्ति कौन करेगा? मेरा पॉइंट समझे ना? प्रभुपाद जी को एक कन्वर्सेशन में पूछा कि कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि भगवान राम ने इसलिए पूजा किया कि वो परमिशन मांग रहे थे, तो क्या परमिशन दे दिया? नहीं, परमिशन की पूजा नहीं किया। भगवान को किसी की जरूरत नहीं है। इवन क्षत्रिय किसी से परमिशन नहीं लेता। महाभारत के अंदर कथा है, मैं एडवांस कोर्स में बताऊंगा कि भीम एक बार सौगंधित गार्डन में गया, सौगंधित गार्डन में कुबेर भवन के पास, और वो द्रौपदी के लिए फूल लाने के लिए गया, फूल लिया और वो कुबेर के जो सेवक थे बोला किसका परमिशन लिया? अच्छा परमिशन चाहिए, एक गधा लेना नहीं देता है, हाँ मार के भगा दिया कुबेर के सेवकों को। क्षत्रिय परमिशन लेता नहीं, देता है। तो भगवान राम तो क्षत्रिय है, परमिशन थोड़ी देते हो, भौतिक दृष्टिकोण से परमिशन नहीं देते। एनीवे, तो ये एक दृष्टिकोण है। दूसरा, अब आचार्य करते हैं उन्होंने पूजा किया तो कैसे किया शिव जी का, आपको पता है किसी को? भगवान ने पहले सबसे पहले समुद्र में स्नान किया, और स्नान किया वो पानी शिव जी पे चढ़ाया। तो शिव जी को क्या दिया? हम सुबह भगवान को स्नान कराते हैं ना, और वो जल होता है उसको क्या कहते हैं? जो भगवान है चरणामृत, चरणों का अमृत। तो शिव जी को भगवान राम ने अपना चरणामृत चढ़ाया, प्रसाद दिया, और शिव जी भी प्रसाद की आशा रखते हैं। आप में से कोई नंदग्राम गया? नंदगाम, वृंदावन के नंदगांव है, कोई गया? नहीं, कहीं गए नहीं, जीवन ऐसे ही पूरा हो जाएगा भाई, है? आधा जीवन तो चला गया है, अब थोड़ी बड़ी याद नंदगांव है, वृंदावन है, काशी, बनारस, मथुरा है, तो देख लीजिए। एनीवे, आधा जीवन पढ़ाई में चला गया, पढ़ाई जॉब लग गई, नौकरी के बाद छोकरी, छोकरी के बाद बच्चे, सब लपेट गए हम लोग, बाहर भी नहीं निकल पा रहे ऐसे। जो भी है जाएंगे, अब इस्कॉन में जुड़े तो धीरे धीरे यात्रा होगी। हम इस बार दिवाली को गए थे 400 लोग, मायापुर, जगन्नाथपुरी, 400 डिवोटीज। हर साल जाता दिवाली को अलग अलग जगह पर। एनीवे, तो नंदगांव में ऐसा है कि एक दिन खड़ा था, वहाँ शिवलिंग था, मंदिर, मतलब जो मेन मंदिर है नंद महाराज का, वो पर्वत पर है, पर्वत पर रहते हैं। तो वहां पर शिव जी का दर्शन कर रहा था, तब वहां एक पाइप लगी थी, पाइप से सीधा पानी आया, शिवलिंग ऊपर गिरा। बोला ये क्या है भाई? तो बोला अंदर ठाकुर जी का स्नान हो रहा है, कृष्ण बलराम का। बोला यहाँ क्यों? तो बोला इसके बारे में कथा है। कथा ऐसे, जब भगवान कृष्ण बाल रूप में थे तो शिव जी एक योगी के रूप में दर्शन करने आए। तो ये तो थोड़ा आपने सुना होगा। तो जसोदा माँ ने कहा नहीं यार तुम बहुत डरावना व्यक्ति है, मेरा लाला डर जाएगा, मैं बताऊंगा नहीं। तो कृष्ण रोने लगे तो जसोदा माँ ने गोपियों को भेजा कि वो योगी आया है, उसको बुला ले आओ, लगता है उसकी नजर लगी, उसको बताएंगे तो नजर। तो जैसे ही शिव जी आते हैं कृष्ण शांत हो जाते हैं, बोल अब तू चला जा। फिर कृष्ण रोने लगते हैं, बोला फिर आ जा। ऐसे शिव जी बोला अब मैं ऐसे नहीं आऊंगा। जसोदा माँ ने सोचा कि ये रोएगा तो काम कैसे करूंगा, आजकल बच्चा रोते तो हम क्या करते ना, हाँ टीवी तो चला गया, मोबाइल दे देते जा, और उसके जीवन का सत्यानाश कर देते। बच्चे के हाथ में मोबाइल देना मतलब आपने उसका गला काट लिया, समझो, सत्यानाश। बहुत खराबी होती है बच्चों की, बस आप संसार में रहते हैं, आपको पता है। ओके, तो माता जसोदा ने सोचा ये काम करना पड़ेगा, ये रोता है, अच्छा है। उनको बोला आप हमेशा परमानेंट इस महल में रुक जाओ। तो शिव जी ने बोला दो शर्त। कितनी सर? पहले तो ये आपके लाले का जो स्नान किया हुआ पानी हमको
हमको चाहिए, दूसरा राजभोग की प्लेट हमको चाहिए उनको खाने के बाद, मतलब प्रसाद राजभोग का वो देंगे तो नहीं तो दूंगा। फिर एग्री हो गए और रुके। अभी भी शिव जी वहां रहते हैं नंदगांव में, नंद महाराज के भवन में एक कॉन्वेंट में मंदिर है अभी भी। तो ये ऐतिहासिक घटना है और शास्त्रिक है और ये प्रमाण है। तो शिव जी ने इसलिए पूजन किया था क्योंकि वो क्षत्रिय का रोल अदा कर रहे थे इसलिए। अच्छा, तो कृष्ण भगवान ने ब्राह्मण का पूजा क्यों किया? तो निसंदेह वो ब्राह्मण सखा था, लेकिन फिर भी ब्राह्मण था, और कृष्ण भगवान क्षत्रिय का रोल अदा कर रहे हैं। किसका रोल अदा कर रहे हैं? इसलिए क्षत्रिय को, समाज को बताने के लिए क्षत्रियों को किसको आदर देना चाहिए? ब्राह्मण। लेकिन वो रियल ब्राह्मण होना चाहिए, ब्राह्मण के गुण होना चाहिए ऐसे। और महाभारत में वर्णन आता है कि दुर्योधन जब महान का नाम लेता है, वान सब भीष्म सब कर्ण सब कृपजय सिनिधजय, तो सेनापति कौन है पता है? भीष्मदेव है। पहले भीष्मदेव का नाम नहीं लेता है दुर्योधन, सेनापति का नाम पहले लेना चाहिए ना। भगवान द्रोणाचार्य का नाम लिया। क्यों? क्योंकि पता है भीष्मदेव ब्राह्मणों को आदर देते हैं, आदर्श स्थापित करने के लिए कि समाज को ब्राह्मणों को आदर देना चाहिए। तो इसलिए पूजा किया है, नहीं कि अपना सखा है, ये उसके पीछे राज है। भगवान क्षत्रिय का रोल अदा कर रहे हैं। शिवरात्रि का रहस्य, शिवरात्रि क्यों मनाते भाई? रामनवमी इसलिए मनाते, भगवान राम का जन्मदिन। जन्माष्टमी इसलिए मनाते हैं, कृष्ण का जन्मदिन। शिवरात्रि क्यों मनाते हैं? कौन बताएगा? शिव जी का विवाह दिन है, क्योंकि शिव जी का जन्मदिन नहीं है, वो तो अनंत काल से प्रकट है, इसलिए जन्मदिन नहीं मनाते हम लोग, जैसे राम और कृष्ण मनाते हैं। ये मैरिज एनिवर्सरी है, शिवरात्रि के दिन शिव जी का विवाह हुआ था। दुर्भाग्य है लोग शिवरात्रि दिन क्या करते हैं? गांजा तो मांग ले, क्यों? बोला शिव जी का प्रसाद है। क्या है? क्या वो शिव जी का प्रसाद है? प्रसाद कब कहा जाता है पता आपको? हमने ठाकुर जी को भोग लगाया, ठाकुर जी ने स्वीकार किया तो क्या शिव जी गांजा पीते? वो तो वैष्णव है, वैष्णव नशा नहीं करते हैं। और एक संप्रदाय के आचार्य, जब आचार्य ऐसा आचरण करेगा तो फॉलोअर्स क्या करेंगे? बराबर। तो शास्त्र में कोई जगह स्टेटमेंट नहीं है कि शिव जी गांजा पीते हैं, कोई रेफरेंस नहीं, कोई शास्त्र में नहीं है, कितना भी तमोगुणी शिव जी नहीं। तो उसमें क्या है? पीने वाले को बहाना चाहिए। क्या चाहिए? क्यों पी रहा है? भांग पी रहे हैं। क्यों? शिवरात्रि शिव जी का प्रसाद है। कई बार जाते हैं बच्चे लोग डांस करते हैं, क्यों पीजिए? परीक्षा पास हो गए। आगे जाते क्यों पीजिए? मतलब फेल हो गए, इसलिए शराब पीते हैं। पीने वाले को बहाना चाहिए। एक बार एक व्यक्ति सेमिनार दे रहा था शराब छुड़ाने के लिए। क्या दे रहा था? सेमिनार, शराब छुड़ाने के लिए। तो उन्होंने 2 एग्जाम्पल में 2 ग्लास लिए, एक ग्लास में पानी डाला, एक ग्लास में शराब डाला, और उसके ऊपर एक कोई जीवड़ा, एक छोटा जीवड़ा छोड़ा, उसके ऊपर मक्खी इत्यादि जीवड़ा छोड़ा दोनों के ऊपर। तो शराब के ऊपर जीवड़ा जैसे ही रखा तो मर गया अंदर, और इधर जो जीवड़ा था वो उड़ गया। ऑडियंस को पूछा इससे क्या समझना है? बोला शराब पीने से पेट में जीवड़े मर जाते हैं, पेट साफ हो जाता है। पीने वाले को क्या चाहिए? भागना चाहिए बस, और कुछ नहीं है। तो लोग शिव जी के नाम पे गांजा पीते हैं, तो वो शिव जी का प्रसाद है। वो किसका प्रसाद है बताया आपको? हाँ, कोई बोले? भूतों का प्रसाद। शिव जी ने आपने शिव जी के सामने कटोर रखा, शिव जी लेंगे, शिव जी भूतों को दे देंगे, चला इसको टेस्ट करके वापस दे दो। तो शिव जी का प्रसाद नहीं है। आपकी शिव जी में श्रद्धा है, फल फूल चढ़ाओ, अलग बात है, लेकिन भांग गांजा ये नहीं। तो अभी तक जितना भूत ले लिया तो भूल जाओ, अब आगे आने वाली शिवरात्रि में ये सब मत लेना, मेरा ये कहना है इस वजह से। ओके, आप देखेंगे सभी देवताओं के विग्रह मीन्स उसके रूप की पूजा होती है, लेकिन शिव जी के रूप की पूजा की जगह शिवलिंग की पूजा होती है। ऐसा क्यों है? ये जब तो शिव जी के भक्तों के पास भी नहीं है। क्यों? शिव जी के भक्त शास्त्र नहीं पढ़ते हैं, शास्त्रों का ज्ञान नहीं है। क्यों? दक्ष प्रजापति का श्राप है, भागवत में लिखा है कि शिव जी के भक्त ज्ञान से हीन हो गए, सेंटिमेंटल हो गए, ऐसे 34 में लिखा है। लंबी कथा है, कभी कभी बताऊंगा ऐसे। तो शिवलिंग का पूजन क्यों करते हैं? शिवलिंग का मतलब ये सीरियलों में अलग अलग बताया होगा, वो सही नहीं है सीरियलों में बताने का,
लेकिन यहाँ पर मैं बताऊँ, ये फोटो से आप समझ सकते हैं कि हम शिवलिंग का पूजन क्यों करते हैं। यहाँ पर 4 लोग हैं, विष्णु है, कांडूचा विष्णु, रमा देवी मीन्स लक्ष्मी जी, माया देवी मीन्स दुर्गा देवी शिव जी की पत्नी, और शंभु मीन्स शिव जी। अब यहाँ देखना 2 शेडो है, दिख रहा है यहाँ पर, एक ये शेडो है और ये दूसरा शेडो, 2 ग्लास आप देखिए, और ग्लास किस पर डाला है पता है आपको? लक्ष्मी जी ऊपर ग्लास डाला। तो फर्स्ट ग्लास जब विष्णु ने डाला तो उसमें से दुर्गा देवी प्रकट हुई फर्स्ट ग्लांस में। सेकंड ग्लास डाला तो महाविष्णु के शरीर में जो जीव है, आत्मा है, वो शिव जी प्रकट होकर कैरी आउट करके अपनी पत्नी दुर्गा देवी उसके गर्भ में स्थित करते हैं, गर्भ धारते हैं। तो शिव जी ये कार्य करते मीडिएटर के रूप में, सभी जीवों का गर्भधान भौतिक जगत में करते हैं माया के रूप में, इसलिए हम उसके लिंग की पूजा करते हैं। इसलिए शिव जी को कई बार कहा है सृष्टि के आदि कारण, सही है, सृष्टि के आदि कारण, लेकिन जो शक्ति है सर्जन करने की और जीवों का आश्रय है वो तो विष्णु है। शिव जी यहां से ग्लांस को कैरी आउट करके माया देवी के गर्भ में आगे समझेंगे। तो इसलिए हम लोग शिवलिंग की पूजा करते हैं, ये उनका शास्त्रिक रहस्य और कोई रहस्य नहीं। अब एक शिव जी की कथा है श्रीमद् भागवत के अंदर, जबरदस्त कथा है, रोमांस खड़े होने वाली कथा है। मतलब कथा ऐसी है, ये सीन आप देख सकते हैं, शिव जी है, ब्रह्मा जी, ये बोल रहा है बड़ी आवाज में, कौन पता है? शिव जी का ससुर है, इसका नाम क्या है? दक्ष प्रजापति। तो ये सीन ऐसा है कि एक बार ये दक्ष प्रजापति है, प्रजापति हमेशा विष्णु के लिए यज्ञ करते रहते हैं। तो एक बहुत बड़ा यज्ञ का आयोजन किया, सभी देवताओं को बुलाया, उसमें शिव जी भी आए थे, ब्रह्मा जी इत्यादि आए, सब लोग आए। वो यज्ञ नाम था वाजपेयी यज्ञ, विष्णु को प्रसन्न करने के लिए। तो जब सब सभा में बैठ गए तो शिव जी तो हमेशा क्या करते हैं, ध्यान में बैठते, जहां जहां टॉक नहीं करते, टाइम वेस्ट नहीं करते। अब दक्ष प्रजापति आया तो शिष्टाचार के अंदर ससुर जी को आदर किया, ठीक है, लेकिन वो ध्यान में मग्न थे, उसको पता ही नहीं लगता कि मेरा ससुर आया है। अब दक्ष प्रजापति को लगा कि शिव जी मेरे को सम्मान नहीं दे रहा है। अब ये जमाई और ससुर में झगड़ा शुरू हो गया, ये झगड़ा यहां भी चलता है, ऊपर भी चलता है। इस ब्रह्मांड में कोई ऐसी जगह नहीं झगड़ा नहीं चलता है, भाइयों भाइयों के बीच में ऊपर भी झगड़ा चल रहा है, पति पत्नी के बीच में ऊपर चल रहा है, ससुर जमाई के बीच में ऊपर चल रहा है, हाँ, देवता असुर भाई भाई दोनों में झगड़ा चल रहा है। तो उन्होंने शिव जी का अपमान किया, किसने? ये है वो है, कोई शिष्टाचार नहीं है ना, तो ये देना नहीं चाहता, लेकिन ब्रह्मा जी ने मेरे को फोर्स किया, मैं दे दिया, ये वो, मेरी पुत्री हरणी जैसी है और इसकी आंखें तो बंदर जैसी है, ऐसे बहुत बुरा बोला शिव जी के बारे में, अपराध किया शिव जी का। और शिव जी के जो फॉलोअर्स है नंदीसर, उन्होंने दक्ष प्रजापति को साथ दिया और लोग लड़ रहे आपस में, कौन? शिव जी के फॉलोअर और दक्ष प्रजापति के फॉलोअर। ये ब्राह्मण वर्ग है, वो दक्ष प्रजापति का फॉलोअर है, और पीछे शिव जी के फॉलोअर खड़े थे, एक दूसरे को श्राप दे रहे थे। शिव जी ने बोला किसको मना करूं, किसको समझाऊं, दोनों ही अपने हैं, क्योंकि शिव जी समभाव में रहते हैं हमेशा, किसी को अपना पराया नहीं समझते कि दक्ष है और ये नंदीश्वर मेरा है, भृगु पर है, कब समोहम सर्वभूतेषु। शिव जी चुपचाप चल दिए, कुछ नहीं बोला, चल दिए। अब हुआ क्या, फिर दूसरी बार यज्ञ किया, किसने? दक्ष ने। तो ये कौन है? और आप बॉडी लैंग्वेज से क्या बता रहा है पता है? बॉडी लैंग्वेज बड़ी है शिव जी की और माता पार्वती जी की। पार्वती जी की बॉडी लैंग्वेज कुछ हट पकड़ के बैठी है और शिव जी को क्या कर रहे हैं? समझा रहे हैं, ऐसा मत करो। और पार्वती सती नाराज है, पार्वती सती दोनों अलग है, वो नाराज है, मतलब कुछ अपना काम निकालना चाहती है अपने पति से, ऐसा लग रहा है, ये बॉडी लैंग्वेज है। तो वो क्या है कि वो जब यज्ञ कर रहे थे सभी देवता, चलो हम चलते हैं, कहां पर? पिताजी यज्ञ कर रहे हैं, शिव जी का आमंत्रण नहीं आया है, इस बार उन्होंने शिव जी को आमंत्रण नहीं भेजा। बोला अपनों के घर क्या आमंत्रण की? नहीं, बोला अपनों के घर भी आमंत्रण के बिना नहीं जाना चाहिए, कभी भी अपमान हो सकता है। तो कहते हैं ना, ये लंबी कथा है, 4 अध्याय 5 अध्याय में मैं एक सार दे रहा हूं,
राजहट, बाल हट और हट, हट पकड़ के बैठ गए। ठीक है जाओ, अच्छा नहीं होगा। लेकिन उनको वैसा था, बहनें आएगी, ये आएगी, बुआ आएगी, बहुत सारे लोग आएंगे मिलेंगे, इसलिए वैसा होता है स्वभाव, संबंधी से मिलेगी। सती फटाफट निकल गई कि शिव जी रोके नहीं। शिव जी को पता लगा सती अलग जा रही है, तो नंदीश्वर को भेजा, जाकर ऊपर बिठा के ले जाओ, और 4-5 भूतों को भेज दिया साथ में, तो ध्यान रखना इनका, नहीं सीरियसली इनका ध्यान रखना। हुआ क्या, सती ने प्रवेश किया अपने पिता के घर में, तो बहुत बड़ा यज्ञ चल रहा था। यज्ञ चल रहा था, यज्ञ में सती ने ऑब्जर्वेशन किया कि पिता का क्या रिएक्शन है, तो पिता ने कोई स्वागत नहीं किया कि बेटा आ जाओ, नहीं, क्यों, वो द्वेष करता था इसलिए। फिर देखा यज्ञ हो रहा, इंद्राय स्वाहा, वरुण स्वाहा, सूर्य स्वाहा, वायु स्वाहा, शिव जी नो स्वाहा, मतलब शिव जी को यज्ञ में से बाकात कर दिया। फिर सती ने देखा कि शिव जी जैसे महादेव, सभी जीवों के शुभेच्छक, परम मित्र, जिनका कोई शत्रु नहीं है, और ये मूर्ख मेरा दक्ष पिता है, वो शिव जी से ईर्ष्या करता है। तो ऐसे बात का शरीर, तो शास्त्र कहते हैं जब वैष्णव का अपराध होता है तो 3 ऑप्शन होता है उसके पास। कितना ऑप्शन, जो शिव जी जैसे मान भक्त और वैष्णव हो, 3। पहला ऑप्शन है कि सामने वाले की जीभ काट दी जाए, तो शिष्टाचार के अंदर जीभ नहीं काटती, सामने कौन, पिता है। दूसरा है जगह छोड़ के चला जाए, अब जगह छोड़ के जा भी नहीं सकते क्योंकि शिव जी डांटेंगे, मैंने बोला था ना मत जाओ, गई ना, आई ना ठंडी होके वापस, मतलब झुकना पड़ेगा, आप समझिए, मतलब अपना नाक कट जाएगा, कहने का भाव वो है। तीसरा ऑपरेट मर जाओ। तो वैसे भी सती शिव जी जैसे महान व्यक्ति के देश करने वाले व्यक्ति का दिया हुआ शरीर नहीं रखना चाहती थी। और दूसरा सती का शरीर त्याग करने का ये सीन है, ये दक्ष है, ये नारद जी है, ये उनकी बहनें हैं सती की इत्यादि, थोड़े भूत लोग ऐसे, और सती ने अग्नि प्रकटाई अपने शरीर से। तो सती ने देखा वैसे भी शिव जी ने इस शरीर को त्याग कर दिया, और दक्ष जैसे ईर्ष्यालु लोगों का दिया हुआ शरीर मुझे नहीं चाहिए, तो शिव जी ने सती का शरीर का त्याग कर दिया था। क्यों, उसकी कथा रामायण में आती है। एक बार शिव जी हवाई मार्ग से जा रहे थे, तो नीचे भगवान राम सीता विरह लीला करते हैं। कौन सी, जब सीता को रावण ले जाता तो विरह में रोते हैं, तो भगवान शिव जी ने भगवान राम को ऊपर से प्रणाम किया। ऐसे शिव जी ने पूछा प्रभु किसको प्रणाम किया, बोला प्रभु राम, तो विष्णु के अवतार है और रामलीला कर रहे हैं अभी। तो सत्य थोड़ा कैमरा जूम किया, देखा राम के आंखों में क्या है, आंसू है, और राम हरण को पूछ रहे तुमने सीता को देखा है, पेड़ को पूछ रहे तुमने सीता को देखा है, अलग अलग जानवरों को, प्राणियों को ऐसे पूछ रहे पागल की तरह। भगवान राम पागल। सती ने कहा प्रभु जैसे आपने विष्णु के लक्षण बताए थे ऐसे लक्षण इनके अंदर नहीं है। आपने बोला था पद्म पुराण में विष्णु तो आत्मा राम है, और ये तो पत्नी के पीछे पागल है, विष्णु नहीं हो सकते। आत्मा राम से अंदर से ही आनंद आता है। बोला नहीं, ये सीता विरह लीला चल रही है, मैं इसको नहीं मानती हूँ, मैं टेस्ट करना चाहती हूँ। विष्णु क्या कहना चाहती हूँ, टेस्ट। शिव जी ने कहा हम लोगों ने कई बार विष्णु को टेस्ट किया है और हम पराजित हुए। नहीं, बोला मैं करना चाहती हूँ। स्त्री हट, ठीक है, मैं इस पेड़ के नीचे बैठा हूं, तू राम को टेस्ट करके आ रहा, वो विष्णु भगवान है कि। सती गई अकेली, सती भी सती बुद्धिमान थी। अब शिव जी ने ध्यान लगाया ये राम को टेस्ट कैसे करेगी, तो सती ने क्या किया पता, सीता का रूप धारण कर लिया। तो बोला राम मनुष्य होंगे तो देख के प्रसन्न हो जाएंगे, और विष्णु होंगे तो क्या करेंगे, प्रणाम करेंगे। जैसे गई बड़ी उत्साह के साथ, भगवान देवी अकेले कैसे आ रहा हूँ देवी। अब तो सीता के सती के पैर के नीचे से जमीन खिसक गई। इतने बड़े व्यक्ति से, और वो कि मैं तुमको टेस्टिंग कर रही थी। ऐसे तो नहीं बोल सकते कि महादेव नीचे बैठे मैं आपको टेस्टिंग कर, ऐसे तो नहीं बोल सकते। अब सती तो बहुत घबरा गई, ना उत्तर नहीं पाई, कुछ नहीं, सूझबूझ नहीं रहा, और सूझबूझ तो नहीं रहा लेकिन इतनी घबरा गई कि रूप बदले बिना शिव जी के सामने आकर खड़ी हो गई। शिव जी का प्रणाम सीता देवी। अब तो और हालत खराब हो गई, और इतना घबरा गई तो रूप बदलने ही भूल गए। फिर शिव जी ने कहा
कि मैंने आपको इस शरीर में सीता माता के रूप में देख लिया, इसलिए अभी हमारा पति पत्नी का संबंध नहीं रहेगा, मैं इस शरीर का त्याग करता हूं आपको। तो दो कारण, दक्ष का अपराध और शिव जी के शरीर का त्याग के कारण सती ने त्याग किया। अब नारद जी यहां पर देखिए क्या कर रहे हैं, अब ये व्हाट्सएप का काम करेंगे। किसका काम करेंगे? हाँ, 2 सेकंड के अंदर कैलाश में पहुंच गए, आ गए नारद जी। कितने सेकंड में आ गए? बस, ये व्हाट्सएप इतना फास्ट काम करता है। कोई क्या मैसेज भेजना है, शाम को बंदी बनाया था, शाम कृष्ण का पौत्र हस्तिनापुर में, नारद जी पहुंच गए 2 सेकंड में, कृष्ण भगवान शाम बंदी है। ऐसे बहुत सारे मैसेज भेजते हैं। और आकर नारद जी ने सीधी को डांटा, सीधी बॉडी लैंग्वेज देखी, बॉडी लैंग्वेज है आश्चर्य की बॉडी लैंग्वेज है ना। देखो ये इस्कॉन के जितने भी पिक्चर है वो शास्त्र के अनुसार बनाए, ऐसे नहीं बनाए हैं। हर पिक्चर में फेस एक्सप्रेशन, बॉडी लैंग्वेज, मैसेज है पूरा जबरदस्त। आगे डाटा, क्या पूरे दिन राम 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 करते करते रहते हैं। बोला क्या हुआ है, क्या हुआ था, आपकी जवाबदारी बनती है। बोला क्या जवाबदारी? बोला शादी किया है, पत्नी को साथ रखना चाहिए। भगवान राम ने पूरी किया, बताया क्या शिक्षा दिया रामायण में, स्त्री को अकेला नहीं भेजना है, आपने अकेला भेजा ना। बोला क्या हुआ, क्या हुआ? दक्ष ने मार दिया उसको। हाँ, मार दिया। पूरी रामायण की शिक्षा है, स्त्री को अकेला नहीं भेजना चाहिए, आपने अकेला भेज दिया। पूरी दिन हर करते रहते हैं। अगर शादी किया है तो जवाबदारी निभानी चाहिए ना, नहीं तो शादी नहीं करना चाहिए। ऐसा होता है कई बार हमारे भक्त लोग क्या है, सेवा बहुत करते हैं, सोमवार प्रोग्राम, रविवार प्रोग्राम, ये प्रोग्राम, वो प्रोग्राम। कई बार माता कंप्लेन करती है, प्रभु जी हमारे प्रभु जी तो आते ही नहीं घर में, ज्यादातर सेवा ही करते हैं, उनको बताइए अगर हमको समय नहीं दिया तो हमको शादी क्यों किया? तो मैं कहता हूँ शादी इसलिए किया, उनको पहले शादी करने से पहले पता नहीं था कि इस्कॉन जैसी कोई संस्था होती है। फिर क्या हुआ, देखो शिव जी का अपना अपमान तो शिव जी ने नहीं किया। पिछले यज्ञ में शिव जी का अपमान किया था दक्ष ने, कोई उसका रिस्पॉन्स नहीं दिया, कोई अपराध नहीं लिया। अब शिव जी की छटकी, क्यों? क्योंकि दक्ष ने एक वैष्णवी मार दिया, एक स्त्री को मार दिया। अब शिव जी ने देखा अब ये अपनी सीमा को क्रॉस कर रहा है, कौन? दक्ष। अब इसको दंड देना पड़ेगा। तो शिव जी ने क्या किया बताया, ये वीरभद्र ने किया, ये वीरभद्र है, आकाश को स्पर्श करना, एक बाल निकाला और ऐसे पटका और अट्टहास किया, वीरभद्र उत्पन्न हुआ विशाल। देखिए ये मनुष्य सामान्य इतना तो ये घुटनों तक, घुटनों से नीचे लगते हैं, इतना विशाल था ये वीरभद्र। आज्ञा दीजिए महादेव। बोला जाओ दक्ष यज्ञ का विध्वंस करो और दक्ष को दंड दो। अभी तक शिव जी ने भूतों को कंट्रोल में रखा, आज भूतों को छूट दे दिया। बोला आप जिसको मारना है मारो, जिसको पीटना है पीटो, क्योंकि उनके हाथ में खुली आज थी, भूतों के हाथ में। और बड़े प्रसन्न हो गए भूतों, आज बड़ा मजा आएगा, कितने दिनों के बाद शिव जी ने छूट दिया है। और भूतों को उससे आया कि उनका बॉस बहुत शक्तिशाली है, कमांडर ऑन चीफ है, वो बहुत खतरनाक है, आज मजा आएगा। इतना मारेंगे शिव जी के अपराध करने वालों को, इतना मारेंगे ना कि जिंदगी में शिव जी का नाम नहीं लेंगे। बड़े प्रसन्न हो गए भूत तो। और आगे भूत पीछे चले, भागवत में लिखा है कि भूतों की चलने की जो गति से बहुत बड़ा तूफान खड़ा हो गया, सुनामी आता है ना, ऐसा सुनामी पूरा आकाश में पहुंच गया। इतने करोड़ों करोड़ों भूत थे। और जब वो लोग यज्ञ कर रहे थे, भृगु आदि ब्राह्मण देख रहे, बोला आकाश में किसका तूफान है भाई? उनको पता नहीं शिव जी के भूतों का तूफान है और आप सबको करने वाले। फिर क्या हुआ, ये कौन है पता है? ये दक्ष प्रजापति है। वीरभद्र ने दक्ष प्रजापति को बोला आज मैं यज्ञ करूंगा, अभी तो तुम यज्ञ करते ना, मैं करूंगा। वही बकरा काटने की जगह है, वही कुल्हाड़ी लाया और उसका सिर काटा, स्वाहा, सिर काट के अग्नि में डाल दिया और पूरा यज्ञ तस तस कर दिया। आप देखिए ऐसे सब गिरे हैं, पीछे देखेंगे ना आप, तस नस कर दिया, ज्यादातर लोग मारे गए। वीरभद्र के साथ सब भूत गवाजते गाजते वापस आ गए। अब कोई भूतों की नजर से बच गया, कोई पानी की टंकी में घुस गया, कोई पलंग नीचे घुस गया, जो भी छोटे मोटे लोग बच गए वो सब डर के मारे कहां गए? ब्रह्मा जी के पास गए। किसके पास गए?
ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी इस यज्ञ में नहीं आए। क्यों? इस यज्ञ में ब्रह्मा जी को पता था कि शिव जी और दक्ष की टसल चल रही है, और शिव जी का कभी भी झटका तो भूतों को पावर देंगे, और भूत भेद नहीं करेंगे कि सामने ब्रह्मा जी है या सूर्य है। भूतों के अंदर क्षमता नहीं होती है कि ये तो आदरणीय व्यक्ति है, भूत तो सीधा पड़ेंगे। इसलिए बहुत सारी पार्टियों का आमंत्रण आता है हमको, सब में जाना नहीं चाहिए। कई बार फंस जाओगे। मान लो कई बार शराब पिरोस रहे होंगे, आप आप खड़े हैं तो पुलिस पकड़ ले गया, आप शराब पी रहे थे, जाओ अंदर। तो ऐसा होता है। इसलिए ब्रह्मा जी बड़े बुद्धिमान थे, बोले शिव जी का कभी भी छटक सकता है, क्योंकि ससुर जमाई का झगड़ा चल रहा है, और ये कभी तो उनको दंड देगा, ये उनको आवाज था। बोला इसमें मैं नहीं जाऊंगा, और वो भूतों को आदेश देंगे, और भूतों को मैं थोड़ी समझा पाऊंगा, वो तो समझने की कंट्रोल से बाहर की वस्तु है ऐसे। अब ये शिव जी के पास गए, ब्रह्मा जी ने पहले डांटा कि तुम लोगों ने बहुत अन्याय किया है। एक तो शिव जी को यज्ञ से बाकात किया, उनकी पत्नी को मार दी, उनका अपमान किया, ये सब नहीं करना चाहिए। बोला जो हो गया हो गया, अब शिव जी को क्या करो शिव जी को। तो ब्रह्मा जी ने कहा कोई ट्रीटमेंट नहीं कराएगा। क्या नहीं कराएगा? जिसका हाथ टूटा वो ऐसे ही आएगा, हाथ है तो ऐसा ही आएगा। और पूरी योजना बनाई कि जब मैं शिव जी के हम पास जाए, और जैसे शिव जी की आंख खोले तो रोना, ऐसा रोना, तो शिव जी क्या आएगी? ब्रह्मा जी बड़े बुद्धिमान थे कि शिव जी को कैसे शांत करना है। अब हुआ क्या, ये शिव जी, ये कौन है? अब नारद जी ने व्हाट्सएप मैसेज दिया, उसके बाद पूछा कि क्वेश्चन है शिव जी, क्या है? प्रश्न है मुझे। विद इन दी 1 सेकंड के अंदर शिव जी ने अपना टेम्परेचर चेंज कर दिया। 1 सेकंड में। पहले क्रोध था और क्रोध के मजबूत उसको किया, बाद बोला क्वेश्चन है। हाँ बोले क्या क्वेश्चन है? तो श्रीमद् भागवत लिखा, श्रीमद् भागवत में लिखा कि जब ब्रह्मा जी आए, अब बताता हूं ब्रह्मा जी कहां से आए। ये ब्रह्मा जी आए और इसके पीछे देवता है, फोटो थोड़ा अच्छा है, यहां से नहीं दिखा। उन्होंने देखा कि राजऋषियों की सभा में और ऋषि मुनि की सभा में नारद शिव जी आत्माराम है। वो ऐसे नहीं बताया वो नारद जी को, नारद जी मेरी पत्नी मर गई, मैं क्या करूं, नहीं रोने लगे। आत्माराम में रोते नहीं कभी। शिव जी को पता है सती शरीर ट्रांसफर के पार्वती के रूप में आने वाली है, ये पता था, इसलिए वो शौक से ग्रसित हुए आत्मा। तो ब्रह्मा जी आए, शिव जी ने आंखें खोली, देवता ने रोना धोना शुरू किया। फिर ब्रह्मा जी ने कहा, हे महादेव, आप तो भूतों के रक्षक हैं, ये भूतों के तूफान को भी सहन करते हैं, ये देवता भूतों से थोड़े अच्छे हैं। आप लोग आपके साथ इन्होंने व्यवहार किया वो ठीक नहीं है, लेकिन आप भूतों को क्षमा करते हैं, इनको क्षमा कर दीजिए। कर दिया क्षमा। फिर ब्रह्मा जी ने कहा कि ये महादेव, ये मेरा प्रजापति मर गया, प्रजा कौन करेगा, उसको जिंदा कर दो। बोला लाओ सिर ज्वाइंट कर देता हूँ। बोला सिर तो बदन में जला दिया ये डाल के, ठीक है बकरे का सिर लिया। किसका सिर लिया? हाँ बकरे का सिर आया, सीधा लगाया, ज्वाइंट हो गया। कोई ऑपरेशन थिएटर नहीं है, कोई मेडिसिन नहीं है, कोई टेस्टिंग नहीं है, कोई ग्राफी नहीं है, कुछ नहीं है, सीधा ज्वाइंट हो गया। कितने एक्सपर्ट डॉक्टर जी, ऐसा कोई कर सकता है? चेतना वही है, उसको पता है मैं दक्ष हूं, हार्ड डिस्क पूरी चेंज हो गई। ब्रेन में रहता है ना इंफॉर्मेशन, ओरिजिनली इंफॉर्मेशन आत्मा के साथ रहती है। किसके साथ रहती है? पूरा ब्रेन चेंज हो गया है। और फिर दक्ष को आभास हुआ कि मैंने शिव जी का अपराध किया है, इसलिए प्रार्थना कर रहा है। शिव जी की प्रार्थना किया, शिव जी ने क्षमा किया उसको। सब भूत देखने सब भूत देखने वाला ये क्या हो रहा है ऐसे। बहुत लंबी कथा है। ये कौन है? ये क्या है पता है आपको? बकरे का सिर है और नीचे मनुष्य है, दक्ष प्रजापति है। सामने शिव जी को बिठाया अपने ससुर को, ब्रह्मा जी है। इन सब के बाद यज्ञ किया तो यज्ञ में कौन प्रसन्न हुए, प्रकट हुए? भगवान विष्णु। जो यज्ञ अधूरा रह गया था, वीरभद्र ने नाश कर दिया था, उस यज्ञ को पूर्ण कराया ब्रह्मा जी ने। और पूर्ण हुआ तो पूर्णाहुति पर भगवान विष्णु प्रकट हुए और सब प्रसन्न हुए और अपने चले गए। ये शिव जी का एक पास टाइम है। अब प्रश्न होता है कि शिव जी का पूजन क्यों और कैसे करें?
कोई बोलता ठीक है शिव जी का पूजन कैसे करें, तो कैसे करने से पहले क्या आता है, क्यों करें, क्यों शिव जी का पूजन करें। कृष्ण का पूजन तो इसलिए करते हैं कि हम कृष्ण के अंश हैं और शिव लोग के जीव भूषण। शिव जी का पूजन क्यों, ज्यादातर लोग शिव जी का पूजन भौतिक आशीर्वादों के लिए करना चाहते हैं, तो हमको भौतिक आशीर्वाद नहीं लेना चाहिए, क्योंकि भौतिक आशीर्वाद लेंगे तो क्या होगा, वो भस्मासुर जैसा होगा, कुछ पावर में क्या करेंगे, नॉनसेंस करेंगे, विष्णु आएंगे काट के रख देंगे, पूरा हो गया, तो हमारा हित नहीं हुआ ना। इसलिए तो शिव जी की पूजा हम कर सकते हैं उनके उपदेशों का पालन करके। किसी महान व्यक्ति के उपदेश का पालन करना भी एक पूजा है, शास्त्रों ने बताया। तो शिव जी का उपदेश क्या है, कृष्ण भक्त बनो, कि शिव जी का उपदेश है, वो पालन करके शिव जी की पूजा कर सकते हैं। इस तरह यहाँ पर शिव जी का टॉपिक पूर्ण होता है। शिव जी के बारे में किसी को प्रश्न है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। अभी हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा कृष्ण सर्व आकर्षक, ऑल एट्रैक्टिव लॉर्ड कृष्ण करके हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे